ओम नारायण नमः भक्तों। आप सभी को फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष एकादशी विजया एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भक्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाल्गुन कृष्णा एकादशी, जिसे विजया एकादशी कहते हैं, फरवरी महीने में किस तारीख को है। भक्ति बड़ी कंफ्यूजन में है। कोई 12 फरवरी बता रहा है तो कोई 13 फरवरी, और कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि महाशिवरात्रि है तो यह एकादशी किस दिन है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, महाशिवरात्रि का व्रत कब रखना है, एकादशी का कब रखना है। संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। इसी के साथ बात करेंगे इसकी पूजा की क्या विशेषता है, और इसके विषय में जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह साधारण एकादशी नहीं है। इसमें बहुत सी स्थापनाएं ऐसी हैं जो दशमी तिथि को ही करनी होती हैं। 3 एकादशियां ऐसी आती हैं जिनकी पूजा जो है दशमी तिथि से आरंभ हो जाती है। बाकी एकादशियों के नियम दशमी से आरंभ होते हैं, परंतु इनकी तो स्थापना ही दशमी तिथि को है। ये जो आने वाली एकादशी है, इसमें भी स्थापना दशमी तिथि को होगी। क्या क्या चीजें स्थापित करनी है, कैसे स्थापित करनी है, जानना आवश्यक है। यह बड़ी एकादशी है। इसका व्रत जो है भगवान रामचंद्र ने किया था। बताएंगे आपको कि क्या महिमा है, भगवान रामचंद्र ने क्यों इसका व्रत किया था, क्या फल उन्हें प्राप्त हुआ, और किस आर्ष के द्वारा इस एकादशी के विषय में बताया गया। इसकी विधि क्या है, दशमी तिथि को क्या क्या पूजा करेंगे, क्या क्या एकादशी के दिन पूजा होगी, और पारण कैसे होगा। इसका पारण भी अन्य एकादशियों से भिन्न होता है, अलग होता है। इसीलिए इस एकादशी के विषय में विशेष रूप से आपको जानने की आवश्यकता है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्रदान करेंगे। इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। इसी के साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि दशमी को क्या स्थापना करनी है, कौन सी पूजा करनी है, एकादशी को पूजन कैसे कैसे क्या क्या चीजों का होगा, और पारण कैसे किस चीज का होगा, इसके नियम क्या रहेंगे, और कैसे इस व्रत को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी के विषय में आपको प्रदान की जाएगी, और यह एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है। वक्त तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विजया एकादशी, जैसा कि नाम से ही झांत है, विजया यह विजय दिलाने वाली है। चाहे शत्रु पर विजय प्राप्त करनी हो, चाहे परेशानियों पर परेशानी कैसी भी क्यों ना हो, सब पर विजय यही एकादशी दिलाती है। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। हम बात करते हैं आने वाली एकादशी की। इससे पहले हमारा आपसे एक तो निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमात्मा वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। भक्तों, अगर आप सभी तीज त्योहारों के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम यहां पर सभी व्रत और त्योहारों की सही ज्योतिष शास्त्र पर आधारित शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम, और क्या गलती नहीं करनी है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त होते रहे। तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। भक्तों, ये जो एकादशी है, इसके विषय में भगवान कृष्ण कहते हैं, और उससे पहले ब्रह्मदेव के द्वारा यह कहा गया है कि यह एकादशी विजय श्री दिलाने वाली है। जो राजा होते हैं उनको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए यह एकादशी करनी चाहिए। अगर मनुष्य इस एकादशी को अपने जीवन की परेशानियों, बाधाओं, शत्रुओं के नाश के लिए करता है तो यह एकादशी निश्चित ही आपकी सभी बाधाओं पर आपको विजय प्रदान कराती है। जब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु, यह जो फाल्गुन मास की एकादशी है, इसकी महिमा क्या है, और यह कितनी महत्वपूर्ण है, किसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, यह एकादशी विजय दिलाने वाली है। इसके विषय में जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मदेव से पूछा था
तो उन्होंने इसके विषय में विस्तार से वर्णन किया था। संक्षेप में तुम्हें वह वृतांत सुनाता हूं और तदुपरांत मैं इसकी विधि बताता हूं। प्रिय दर्शकों, यहां पर तो पूरी कथा बताई गई है। अब हम आपको बताएंगे कि अब इसके विषय में भगवान ने कहा क्या है, कैसे इस एकादशी को करना चाहिए, क्या चीजें हैं जो दशमी तिथि को करनी चाहिए। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि जब भगवान रामचंद्र ने राक्षसों का संहार करने के लिए राम अवतार लिया, उस समय जब जानकी का हरण हो गया, उनका पता लगाने हनुमान भी गए, पता भी लग गया। अब समुद्र के किनारे पर भगवान रामचंद्र पहुंच गए। वानरों की सेना को ले वहां वह परेशान है कि अब इस सेना के साथ मगरमच्छों से भरे हुए इस भयंकर शंकर समुद्र को कैसे पार करें और कैसे आगे विजय प्राप्त होगी। तब महाराज लक्ष्मण कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है, पर क्योंकि आप यहां लीला कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं कि यहां इसी वन में वग्दालव्य नाम के मुनि हैं जो रहते हैं। वह यहां से आधे योजन की दूरी पर हैं, वहां उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछना चाहिए। तब लक्ष्मण की अत्यंत सुंदर बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बगदाल भव्य के पास पहुंचे। आर्षि बगदालव्य ने जब उन्हें देखा, देखते ही पहचान गए, क्योंकि आर्षि बगदालव्य भी साधारण मुनि तो थे नहीं। पहचान गए कि पुरुषोत्तम स्वयं आए हैं, भगवान चलकर आए हैं, पुराण पुरुषोत्तम आए हैं। रामचंद्र को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। राम को आसन पर बिठाया, पूछा कि प्रभु, यहां कैसे आगमन हुआ। भगवान रामचंद्र ने अपनी सारी परेशानी आर्षि बगदाल भव्य को बताई और कहा कि अब आप कोई उपाय बताइए। तब वदाल भव्य कहने लगे, श्री राम फाल्गुन मास आ रहा है और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय निश्चित होगी। आपके जीवन में जो बाधाएं आएंगी, वह सभी बाधाएं इस एकादशी के पुण्य फल से समाप्त हो जाएंगी। निश्चित ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लोगे और आपके जो भी लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर लोगे। तब भगवान रामचंद्र ने कहा कि मुनिवर, वो तो ठीक है, पर इस व्रत को करना कैसे चाहिए, इसकी विधि क्या है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा भक्तों, ये जो विधि है यह आर्षि वक्ताल भव्य के द्वारा कही गई और भगवान रामचंद्र के द्वारा अपनाई गई। उस समय पर भगवान रामचंद्र ने इसी विधि से यह व्रत किया था, पूजन किया था। तो आर्षि वक्तालव्य जो है विधि बताते हैं। यहां मैं बता दूं कि जो सामान्य नियम है एकादशी के, वह तो पहले की तरह ही रहेंगे, जैसे कि लहसुन प्याज आदि का त्याग एक दिन पहले ही होगा। जो लोग मांसाहार करते हैं पर एकादशी का व्रत भी करते हैं, तो वह मांसाहार को त्याग देंगे। एक दिन पूर्व ही इसके अतिरिक्त कांसे की वस्तु का प्रयोग नहीं करना, मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना, चने के शाग का प्रयोग नहीं करना। यह सभी नियम तो आपको पालन करने ही करने हैं, जो दशमी तिथि से आरंभ हो जाएंगे। एक होगा ब्रह्मचर्य का नियम, जो आप दशमी तिथि को ही आरंभ कर देंगे, व्रत के एक दिन पूर्व ही आरंभ करेंगे, ब्रह्मचर्य धारण करेंगे। हम बात करते हैं उन नियमों की जो आर्षि भक्ताल भव्य के द्वारा कहे गए हैं इस एकादशी के लिए, विशेष रूप से कि कैसे इसकी पूजा आदि करनी चाहिए। आर्षि भक्ताल्य भव्य कहते हैं कि राम दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें, अर्थात जब दशमी का दिन हो तो उस दिन आपको एक कलश की स्थापना करनी है। कलश के विषय में भी वर्णन आता है। कहते हैं वह सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, तांबे का हो सकता है या मिट्टी का भी हो सकता है। तो जैसा भी कलश आपके पास हो वैसा ले सकते हैं। लोहे का ना लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, लोग ना स्टील का प्रयोग करते हैं, ना स्टील का प्रयोग ना करें। आप या तो मिट्टी का प्रयोग करें, सोना चांदी या तांबे का हो तो वह प्रयोग करें, अन्यथा मिट्टी का उत्तम है, परंतु लोहे का नहीं, क्योंकि स्टील जो है वह लोहे जैसी ही धातु है। लोहा और स्टील एक ही समान है, इसीलिए स्टील का कलश नहीं लेना है आपको। लोग जो है वह रखवा देते हैं, या तो इसलिए कि शायद स्टील जो है थोड़ा सस्ता आता है, कोई भी कारण हो, परंतु कलश के रूप में स्टील के कभी भी इस्तेमाल के लिए कहा नहीं जाता है। शास्त्र कभी नहीं कहते कि आपको स्टील के पात्र अर्थात लोहे के पात्र का कलश बनाना चाहिए, यह अनुचित नहीं होता है। इसको आप बाकी जगहों पर भी प्रयोग कर सकते हैं कि आप स्टील का कलश ना रखें,
उस कलश को लें, उस कलश में जल भर लें और उसमें जल भरकर जो पंच पल्लव लगाते हैं न पल्लव लगा दें। पल्लव जो है उसके अंदर भी डाल दें। पल्लव क्या होता है? यह आप या तो आम के पत्ते लेंगे या फिर आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं। यह पत्ते पल्लव के रूप में उसमें लगाइए। उस पर पूर्ण पात्र रखिए। पूर्ण पात्र जो उसका ढक्कन आता है वह रखिए और उसमें रखिए सतनजा। कलश लेना है, कलश में जल भरना है, पंच पल्लव लगाना है, उसके ऊपर ढक्कन रख देना है, पूर्ण पात्र उसमें सतनाजा रख देना है और उसके ऊपर भगवान नारायण के विग्रह की स्थापना करनी है। भगवान नारायण के स्वर्णमय विग्रह की बात यहां कही गई है। अब क्योंकि भगवान रामचंद्र तो स्वर्ण में विग्रह रख सकते थे, सोने का, सोने की प्रतिमा। अब जो आपके पास अगर सोने की प्रतिमा है तो आप रखिएगा, अन्यथा कोई भी भगवान नारायण का जो स्वरूप है, भगवान नारायण की प्रतिमा है, उसको उसके ऊपर स्थापित कर दीजिए। कलश को जब रखेंगे तो उसके नीचे भी आपको या तो सतंजा रखना चाहिए या अनाज रखना चाहिए। गेहूं रख सकते हैं या सतंजा रख सकते हैं। उसके ऊपर ही आपको कलश को रखना है। इसके लिए ऐसा कीजिएगा कि एक चौकी लीजिएगा आप और एक लाल या पीला वस्त्र कोई लीजिएगा, तो चौकी को बिछाइएगा। चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाइएगा। उस पर कलश को स्थापित करने के लिए पहले थोड़े से गेहूं ले लीजिएगा या फिर आप सतलंजा ले लीजिएगा। उसके ऊपर कलश को स्थापित कीजिएगा। कलश में क्या भरना है वो मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। पूर्ण पात्र रखिएगा, उस पे सतलजा और उसके ऊपर भगवान का कोई भी विग्रह हो, कोई भी प्रतिमा आपके पास हो, उस स्वरूप को स्थापित कीजिएगा। अगर आपके पास श्री हरि विष्णु की प्रतिमा है तो प्रतिमा को स्थापित कीजिए या फिर चित्र को स्थापित कीजिए, तो आप उसको स्थापित कर दीजिएगा। प्रतिमा हो तो उत्तम है। तो इस प्रकार से यह जो स्थापना है यह दशमी तिथि को हो जाएगी, अर्थात व्रत करने के एक दिन पहले आपको यह स्थापना कर लेनी है। इसका ध्यान दीजिएगा। फिर से कहूं कि यह व्रत के एक दिन पहले स्थापना करनी है। अन्य जो एकादशियां हैं उन पर स्थापना एक दिन पहले नहीं होती हैं, पर यहां पे विधि बताई गई है और इसी विधि से भगवान रामचंद्र ने इस व्रत को किया था। तो दशमी तिथि को जो है इस प्रकार से कलश स्थापित कर देना है आपने। और फिर एकादशी के दिन प्रातः काल उठिएगा। सूर्योदय से पहले स्नान आदि करने के बाद, स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद सारी पूजा की सामग्री एकत्र कीजिएगा। पूजा की सामग्री में क्या होगा? रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, इत्र, जनेऊ, एक नारियल। ये सारी सामग्री होगी जिसके द्वारा हमें पूजन करना है। यह सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसको पहले मांझ लीजिए अच्छे से। फिर थोड़ा गंगाजल भरिए उसमें। उसके बाद आप उसमें शुद्ध जल भरिए। सारी सामग्री एकत्र करके जहां आपने कलश की स्थापना की है, व्रत के एक दिन पहले दशमी तिथि को वहीं पर सारी सामग्री एकत्र करके और लोटे में जल भर के आसन लगा के बैठ जाइए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके या उत्तर की ओर मुख करके। इसमें एक वस्तु और ध्यान दीजिएगा, अगर संभव है तो इसमें अखंड ज्योत, अखंड दीपक जलाने का भी प्रावधान है। तो अगर आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो घी ले लीजिएगा उतनी ही मात्रा में जो अखंड दीपक के अनुसार चल सके। पूरी रात्रि आपको यह दीपक जलाना है। यह आप एकादशी को पूजा के समय प्रज्वलित करेंगे और अगले दिन पारण तक चलना चाहिए। तो उसके अनुसार एक दीपक ले लीजिएगा। अगर जिनके पास दीपक ना हो तो वह आप किसी कटोरी आदि में भी यह अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। सबसे उत्तम तो यह रहेगा कि तांबे का कोई दीपक हो आपके पास, तो वह कल्याणकारी है। इस प्रकार से यह एकादशी के दिन अब आपने पूजन करना है भगवान का विधि विधान से। सबसे पहले लोटे में जो आपने जल भरा है ना, उस जल के छींटे दीजिए। एक फूल लीजिए और फूल के माध्यम से सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जल के छींटे दीजिए। वह स्थान सामग्री सब पवित्र हो जाएगी, क्योंकि आपके पास आने से पहले यह सामग्री न जाने किसके हाथों से कैसे कैसे निकली है। आप तक आने से पहले तो इसको शुद्ध करना, पवित्र करना आवश्यक है। जल के छींटे दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम पवित्र हो पवित्र वांग सर्वांग स्मरे पुंडरी काक्षम सवय सुच ओम पुण्य पुण्य पुनः। इस प्रकार से जल छींटे। देखें आपने स्थान को भी शुद्ध किया, सामग्री को भी पवित्र किया। अब आप अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए।
हस्तो प्रक्षाशालनम, लौटे में जो जल है ना, गंगा जल युक्त, उसमें से जल लेना है। एक आचमनी से छोटा चम्मच जो होता है उससे हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद आपने आपने 3 बार आचमनी करनी है, अर्थात 2-2 बूंद जल पीना है। यही मैं बताता चलूं कि जो लोग निर्जला व्रत करते हैं उनका भी व्रत इससे खंडित नहीं होता। केवल 2-2 बूंद यदि वह जल पीते हैं तो 6 मासा जल जो है आचमनी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, वर्णन आता है। तो 2-2 बूंद जल एक एक मंत्र पर आपने ग्रहण करना है। आचमनी के रूप में ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हस्तो वृक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। परिवार के लोग यदि बैठ के पूजा कर रहे हैं बालाजी सरकार साथ में तो उन्हें भी तिलक 2026 लाइक कीजिए, करें, मौली सब्सक्राइब बांधिए। करें। सामने आपकी जो धूप मनोकामना और पूरी दीप होगी। है उसको प्रज्वलित कीजिए, धूप दीप को प्रज्वलित कीजिए। अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो वह बड़ा दीपक लीजिए, उसमें खूब घी भरिए और उसको प्रज्वलित कीजिएगा। हम मंत्र पढ़ते हैं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु वृद्धि विनाशम ज दीप ज्योति नमोस्तुते। इस प्रकार दीपक को प्रज्वलित कीजिए। दीपक को प्रज्वलित करके, धूप को प्रज्वलित करके अब आप व्रत पूजन और कथा श्रवण आदि का जो संकल्प है वह करेंगे। संकल्प जो है एक आवश्यक प्रक्रिया है। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, पुष्प ले लीजिए। 1 का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिएगा, अधिक जो भी रखना चाहे वह रख सकते हैं। रखने के बाद 3 बार बोलिए, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, फाल्गुन मासे कृष्ण पक्ष विजय एकादशयाम पुण्यतिथि आयु आरोग्यता प्राप्त थाय, सुख संपत्ति प्राप्त थाय, शत्रु विनाशनार्थाय, भगवान नारायण प्रसन्नार्थाय, एकादशी व्रत पूजन च कथा श्रवण संकल्पम संकरिश बोल। स श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपने संकल्प करना है। संकल्प एक आवश्यक प्रक्रिया है। फिर बता दूं, संकल्प अवश्य करना है आपने। संकल्प करने के बाद फिर भगवान की विधि विधान से पूजा करनी है। भगवान को स्नान कराएंगे, स्नान करा के वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत जनेऊ अर्पित कीजिएगा, उसको तिलक अवश्य करना है। रोले कुमकुम आदि से जनेऊ को तिलक करके और फिर अर्पित करना है। यज्ञोपवीत के बाद भगवान को इत्र अर्पित कीजिएगा, इत्र फूल पर लगाकर अर्पित कर दीजिएगा। इत्र लगा के तिलक कीजिएगा। रोले कुमकुम आदि से तिलक कीजिए। तिलक करके पुष्प है, पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है, माला पहनाइएगा। धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा। भांति भांति के नैवेद्य कहे गए हैं, इसमें आपके पास फल है, फल चढ़ाइए। मिठाई है, मिठाई चढ़ाइए। मिश्री है, मिश्री अर्पित कीजिए। बताशे है तो बताशे अर्पित कीजिए, नैवेद्य अर्पित कीजिएगा। और फिर जाल आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। तदपरांत तांबूल अवश्य अर्पित करना है। तांबूल क्या होता है कि पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। तांबूल अर्पित करके हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा भगवान को चढ़ाइएगा। भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैंने यह पूजा की है, इसे स्वीकार करें। फिर आप कथा श्रवण कीजिएगा। कथा के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण अवश्य कीजिएगा। दोनों ही चीजें आपको आरती सहित एक ही वीडियो में मिल जाएंगी हमारे चैनल पर, क्योंकि हम आपकी सुविधा के अनुसार वीडियो बनाते हैं। तो वह वीडियो देख लीजिएगा। कथा सुने, विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करें, आरती करें। तदुपरांत नियम के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। नियम आगे कहता है, अभी भगवान बगदाल भव्य आर्षि कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान की पूजा करने के बाद सारा दिन कलश के सामने बैठकर आपको उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करना चाहिए। दिन भर जो कलश आपने स्थापित किया है, जहां आपने पूजन किया है, वहीं बैठे उत्तम वार्ता करें, कथा श्रवण करें, भगवान के स्तोत्र सुने। इस प्रकार से समय को व्यतीत करें। सायंकाल को कीर्तन करें और रात्रि काल को वहीं पर बैठकर जागरण करें। तो कीर्तन के लिए कुछ स्तोत्र होते हैं,
पाठ होते हैं जो उनका श्रवण कीजिए, क्योंकि भगवान नारायण कहते हैं कि कीर्तन करने की विधि यह है कि या तो नाच के गा के और मृदंग आदि बजा के कीर्तन करें। जिसको यह सब ना आता हो वह पाठ करके, पाठ सुन के, कुछ स्तोत्र कहे गए हैं शास्त्रों में और कुछ पाठ कहे हैं जिनको सुनकर आपको कीर्तन का फल मिलता है, तो सभी स्तोत्र का पाठ कीजिए आप और उससे कीर्तन का फल पाइए। रात्रिकाल को जागरण करें। जागरण के लिए कहा गया है कि ऐसा नहीं कि जागरण का मतलब है कि टीवी देखो और जागते रहो, नहीं। भगवान की भक्ति करो, भगवान के स्तोत्र सुनो, पाठ सुनो। वो सभी पाठ स्तोत्र उस वीडियो में होते हैं, तो उसका लाभ आप रात्रि जागरण में भी लें। इस प्रकार से रात्रि जागरण करें और व्रत पारण वाले दिन अर्थात द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर आप पारण की पूजा करेंगे। यहां पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जो आप अखंड ज्योत जला रहे हैं ना, उसको जब रखें तो हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि दीपक को कभी भी ऐसे ही डायरेक्ट नहीं रखा जाता। उसको रखने से पहले आसन दीजिएगा। आसन के रूप में या तो कुछ अनाज रख दीजिएगा, सतनाजा जैसे कलश के नीचे रख रहे हैं उसी में से थोड़ा सा रख दीजिएगा। उसके ऊपर जोत रखिएगा या आप पुष्प का आसन दे दीजिएगा, लेकिन आसन आपने अवश्य देना है। अब आप स्नान आदि करके पारण की पूजा करेंगे। अब उस समय जो विधान कहा गया था वह यह कहा गया था कि जी, इसके बाद द्वादशी के दिन मनुष्य को चाहिए कि वह उस कलश को सुबह उठाकर और किसी झरने के पास, किसी पोखरे के पास, किसी समुद्र के किनारे, किसी जलाशय के किनारे पर ले जाकर स्थापित करें। वहां पर पारण की पूजा करें और उसके बाद वहीं पर वह ब्राह्मण को दान दे दें। यह विधान जो है वक्ताल जी ने बताया। लेकिन अब यह तो संभव होगा नहीं किसी के लिए, क्योंकि भगवान रामचंद्र के लिए संभव था। वह तो थे ही समुद्र के किनारे पर। आप इस विधि से कर नहीं सकते। तो आपने क्या करना है कि स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने घर पर जहां आपने कलश को स्थापित किया है वहीं पर पारण की पूजा करनी है। पारण की विधि विधान से पूजा करनी है। पूजा का वीडियो मैं आपको पारण का अलग से उपलब्ध कराऊंगा। उस विधि से आप पारण की पूजा कीजिएगा। पूजा करने के बाद वह कलश ब्राह्मण को देना है। उसके बाद एकादशी के इस व्रत में सायंकाल को फल आहार ही आपने करना है। अन्न आदि नहीं खाना, नमक आदि नहीं खाना, मिर्च आदि नहीं खाना है। शास्त्र कहते हैं कि इस विधि से जब भगवान रामचंद्र ने इस व्रत को किया तो उन्हें विजय प्राप्त हुई, और जो कोई भी इस विधि से इस व्रत को करता है उसे निश्चित ही विजय प्राप्त होती है। उसके जीवन के सभी संकट, सभी दुष्ट, सभी दुश्मन परास्त हो जाते हैं। चलिए अब तो हम आपको बताते हैं कि एकादशी की सही डेट, टाइम और शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। तो भक्तों, इस वर्ष 2026 में फाल्गुन मास जो कि 2 फरवरी से शुरू हुआ है, और यह एकादशी तिथि जो है शुरू हो जाएगी 12 तारीख को दोपहर को 12:02 पर। 12 तारीख की दोपहर को शुरू हो जाएगी और यह समाप्त होगी 13 तारीख को दोपहर को 2:25 पर। यह तिथि हम आपको पंचांग के आधार पर बता रहे हैं, जो हिंदी कैलेंडर में भी है, जो भी उत्तर भारत के पंचांग है, सब में यही समय दिया गया है। अब इसमें जो कलश आप स्थापित करेंगे वह करेंगे 12 तारीख को, क्योंकि एकादशी का व्रत रखा जाएगा 13 तारीख को। 13 को सूर्य के मुख से एकादशी है और बाद में द्वादशी भी आ जाएगी दोपहर बाद, तो यह उत्तम व्रत रहेगा। 13 को आप व्रत करेंगे और 14 को पारण करेंगे। 12 तारीख को कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना दशमी तिथि शुरू होने से पहले पहले कर लेनी चाहिए, अर्थात 12 तारीख को 12:12 बजे से पहले पहले आपने कलश स्थापित कर लेना है। तो भारत सहित जो भी एशिया के देश हैं, यूएई सहित यह व्रत जो है 13 तारीख को ही किया जाएगा। यूके में भी 13 तारीख को है, यूएसए भी और कनाडा भी, ऑस्ट्रेलिया भी, सभी देशों में यह व्रत 13 तारीख को ही किया जाएगा और 14 को इसका करेंगे आप पारण। क्योंकि भक्तों, शास्त्री भी कहते हैं शुभ मुहूर्त में किया हुआ पूजा पाठ का भी निष्फल नहीं जाता, हमेशा लाभ ही प्रदान करता। इसलिए आप शुभ मुहूर्त में ही पूजा पाठ कीजिए, बहुत ही ज्यादा लाभ देगा आपको। विजया एकादशी के व्रत में व्रती को सात्विक और शुद्ध भोजन करना चाहिए। इस दिन अनाज, चावल, गेहूं, दालें, नमक, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और तेल मसालेदार भोजन का त्याग किया जाता है।
व्रत में फल, दूध, दही, छाछ, घी, मखाना, सिंघाड़े का आटा, कुत्तू, साबूदाना, आलू, मूंगफली, नारियल आदि ग्रहण किए जा सकते हैं। कुछ लोग निर्जल व्रत रखते हैं, जबकि सामर्थ्य अनुसार फलाहार करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण, तुलसी पूजन और विष्णु सहस्रनाम का पाठ विशेष फलदायी माना जाता है, जिससे विजय, सफलता और कष्टों से मुक्ति की प्राप्ति होती है। अंत में यही प्रार्थना है कि विजया एकादशी का यह पावन व्रत हम सभी के जीवन में सुख, शांति और विजय का संदेश लेकर आए। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से हर भक्त के कष्ट दूर हों, मनोकामनाएं पूर्ण हों और जीवन के प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त हो। जो श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं, उनके शत्रु नष्ट होते हैं और भाग्य प्रबल होता है। आप सभी से निवेदन है कि इस पुण्य तिथि पर विष्णु जी का ध्यान अवश्य करें, तुलसी पूजन करें और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ें। जय श्री विष्णु।